नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ईडू मोटिव पर। आज मैं आप सभी को UGC नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में जो उपन्यास लगा हुआ है धरती धरना अपना जगदीश चंद्र माथुर के, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपको यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं धरती धरना अपना। इस उपन्यास के जो रचना है वो जगदीश चंद्र जी ने की है। इसका पहला संस्करण 1972 में राजकमल प्रकाशन से आया था। जगदीश चंद्र का जन्म 24 नवंबर 1930 को पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा नामक गांव में हुआ। इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में कार्य किया। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार आप नेट के एग्जाम में देखेंगे तो मिलान करने में दे सकते हैं आपका इधर नाम, फिर इधर आकाशवाणी, भारत सरकार या कहीं भी कोई लेखक, साहित्यकार जिस चीज़ में काम किए हुए होते हैं उनके बारे में अब आपको मिलान करने में आ सकता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करें। अगला है, इन्हें धरती धरना अपना उपन्यास पर पंजाब राज्य सरकार द्वारा सन 1972 की उत्कृष्ट कृति का 1000 रुपये का पहला पुरस्कार मिला। किसी भी कृति पर पुरस्कार बहुत जरूरी है पेपर की दृष्टि से। वहीं देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार नामक दूसरा पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। इस उपन्यास की भूमिका की अगर बात करें तो वह है मेरी ओर से। में लेखक ने लिखा है, मेरा यह उपन्यास जो है मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलितों की कहानी है। यह उपन्यास काली और ज्ञानो नामक 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द ही बुना गया है, जिसके माध्यम से तत्कालीन दलित समाज की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार दलितों का शोषण करती है, पाठक इस उपन्यास द्वारा रूबरू हो सकते हैं। इस उपन्यास का लेखन वैसे साहित्यकार ने सन 1955 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनको बीच में कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद करना पड़ा, लगभग 8 साल तक। फिर लेखक ने अपने मित्र सोम आनंद की प्रेरणा से दोबारा इस उपन्यास का लेखन कार्य चालू किया। सन 1968 में इसकी रचना पूरी हो गई थी तथा 1972 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। लेखक ने इस उपन्यास को अपने मित्र सोम आनंद को समर्पण किया है। समर्पण के पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इस उपन्यास में कुल मिलाकर अगर देखें तो 49 अध्याय है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपको अध्याय के बारे में ज्ञात होना चाहिए। जगदीश चंद्र के कुल 9 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनमें यादों के पहाड़ प्रकाशन भी है, आप देख सकते हैं। धरती धरना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकड़, कभी ना छोड़े खेत, टूंढा लाश, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, जमीन अपनी तो थी, इनकी कहानी संग्रह है। पहली रपट, नाटक है नेता का जन्म और सबसे दूर। धरती धरना अपना, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इसमें धरती धरना अपना पंजाब के दोआब क्षेत्र की दलितों की कहानी है, जिसे लेखक ने मुख्य पात्रों काली और ज्ञानों की कहानी के जरिए हमारे सामने रखा है। दलित समाज से संबंध रखने वाला काली 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौट कर आता है। यहाँ उसकी चाची प्रतापी अकेले रहती है। उसके गांव लौटने का कारण तो शायद चाची से उसका प्यार अथवा मोह ही था, लेकिन गांव लौटने के बाद जब वो वहीं रहकर अपना घर बनवाने और बसाने का फैसला करता है तो गांव के ही उच्च वर्ग लोगों को काली एक आंख नहीं सुहाता। चूँकि काली शहर रहकर आया है तो उसमें अपनी जाति या अपने आप को लेकर कोई हीन भावना नहीं है, और यह उसकी सबसे बड़ी कमी भी है। हम काली के गांव की बात करें तो उसमें देखते हैं कि घोड़ेवाहा में ठाकुर, जमींदारों और साहूकारों को छोड़कर
किसी के भी मकान पक्के नहीं होते हैं, खास तौर पर से चमादड़ी, जहाँ काली और उसकी जाति के सभी लोग रहते हैं। जीवन का स्तर बहुत ही नीचा है वहाँ का। काली अपने मकान को पक्का बनाने की कोशिश करता है तो गांव के सभी सवर्ण लोग उसके इस काम में जो संभव अड़चन डाल पाए डालते हैं। काली शहर से आया है और अपने हक की बात करना जानता है, इसलिए कुछ लोग उससे थोड़ा ध्यान देकर बात करते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व और बातों के आगे उसकी जाति को भूल जाना किसी को गवारा नहीं। मिस्त्री हो या साहूकार, सब उससे छुआछूत का व्यवहार रखते हैं। गांव में अकेला काली ही नहीं, उसका पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। ठाकुरों का जब मन आया, चमार के किसी लड़की को पीट दिया, हाथ पांव तुड़वा दिए और गाली बिना तो चमारों को संबोधित ही नहीं किया जाता। चमारों की स्त्रियों के साथ बदतमीजी और यौन शोषण एक आम बात है, जिसके खिलाफ बेचारे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आर्थिक रूप से चमार ठाकुरों पर निर्भर करते हैं। उनके घर में एक एक वक्त की रोटी ठाकुरों की दया से आती है, यहाँ तक कि जब बाढ़ आती है और चमादड़ी के कुएं का पानी पीने लायक नहीं रहता, तब भी ठाकुरों को दया नहीं आती और काले उसके मोहल्ले वाले पीने के पानी तक के लिए मुहताज हो जाते हैं। ऐसी ही ना जाने कितनी घटनाएं इस किताब में हैं, जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी ऐसा भी हमारे इस समाज में हुआ करता था। क्या ऐसे समाज का एक रूप आज भी जीवित है, और अगर है तो इससे बड़ी शर्म की बात पढ़े लिखे उच्च कहे जाने वाले वर्ग के लिए है या नहीं है। उपन्यास का शीर्षक भी इस तरह की एक और अनीति की तरह इशारा करता है। दलित समाज को धरती या संपत्ति का सामान्य मानव अधिकार भी नहीं दिया जाता था। किसी दलित का घर मकान केवल तब तक उनके पास है जब तक कि वो उनकी संतान इस घर में रह रहे। दलितों को यह अधिकार नहीं था कि वह उस मकान को बेच पाए। यह इस उपन्यास की कथानक है कि किस प्रकार हम देखते हैं काली और ज्ञानों के माध्यम से एक गांव का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार उनका शोषण होता है, किस प्रकार जो गरीब लोग होते हैं उनको अपने घर तक बनाने, मकान तक बनाने का अधिकार नहीं होता है। चाहे वह शहर जाए, कहीं से भी आए, कितना भी कमा ले, लेकिन उनको गांव आकर फिर वही सारे तंज झेलने पड़ते हैं, शोषण का शिकार उन्हें होना पड़ता है। आप सभी अगर पेपर में और अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे तो उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। बिना उपन्यास को पढ़े आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। और देखते हैं भैया इसका और आगे का वीडियो। यदि हम इस उपन्यास के पात्रों की चर्चा करें तो इसमें ज्ञानों और है ही महत्वपूर्ण पात्र, तो इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण पात्र हैं, जैसे मंगू, जीतू, नंद सिंह, निक्कू, बाबे फत्तू, हरनाम सिंह, लालू पहलवान, डॉक्टर बिशन दास, छज्जू शाह, संता सिंह, बलवंत, दिलसुख, मुंशी चौधरी। यदि हम उपन्यास की प्रमुख पंक्तियों की बात करें, महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें, तो वह है जैसे कि नंद सिंह काली से कहता है, गांव में चमार होना तो सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। 2 कौड़ी का मालिक काश्तकार अपने चमार को छठी का दूध पिला देता है। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है, मुझे कोई भी चमार कहे तो गुस्सा आ जाता है। दूसरा वाक्य देखें, जीतू का कथन है कि काली तू तो इस गांव से चला गया था, दोबारा इस नर्क में क्यों आ गया। देखिए, गांव को नर्क कहा गया, तो इससे बदतर क्या हो सकता है जीवन एक मनुष्य का। अगला जो वसंता है, वसंता कहती है, वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सिंह तो नहीं उगे, पगला तू कुछ भी बना लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से बनती है, अगर चमार कहलवाना पसंद नहीं तो किसी और माँ के पेट से जन्म लिया होता। वाईकाट के समय जो भूख से तड़प रहे चमारों के चूल्हा जलाने के लिए काली का पादरी से अनाज मांगे जाने पर पादरी का कथन है, अनाज की तो बोरियां भिजवा दूं, लेकिन सवाल है रिश्ते का। अगर चमार ईसाई बिरादरी में शामिल हो गए होते तो हमारा मिशन इन पर फांकों की कभी नौबत ना उठाने देता। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार के यहाँ पे पादरी का कथन है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का यह उपन्यास है। आप देख रहे हैं ये उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसकी मदद से अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले एनटी जो एग्ज़ाम लेगी उसमें आप सफल हो सकते हैं।
आगे के आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप कमेंट करें कि आपको किस तरह के और कैसे वीडियो और चाहिए। और तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।